नमस्कार साथियों, जॉब्स विजन 360 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी इस सीरीज़ में हम आपके जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि 2022 में जो पेपर हुए थे आपके, हम उनको सॉल्व करा रहे हैं। और स्पेशली मैं आपके मैथ्स का पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ और इंग्लिश के पार्ट आपके अविनाश सर सॉल्व कराएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगला पेपर देख लेते हैं कौन सा है। ये पीआरटी का शिफ्ट 3 का पेपर है जो 16 तारीख को हुआ था, 16 मार्च को। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं। ये तीसरा पेपर है आपका। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 20% घटती है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? भाई क्वेश्चन में बोला है कि पहले 10% की बढ़ जाती है, 10% बढ़ती है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में 20% की कमी होती है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100। अब अगर डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन तो माइनस लगाना है, और अगर इंक्रीज हुई है तो प्लस लगाना है। तो सबसे पहले +10 फिर -20, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 100। -10 और -2 क्या हो जाएगा? -12, यानी कि 12% की डिक्रीज होगी। ओवरऑल जो पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा वो 12% का चेंज आएगा। और वो चेंज क्या? इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अगर यहाँ प्लस का होता तो 12% इंक्रीज हो जाता, इसलिए पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी बिंदु एच से बिंदु के की ओर चलती है। इसको एक बार ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। बिंदु एच और बिंदु के की ओर चलती है। 6:30 बजे शाम को 6:30 बजे स्पीड है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी बिंदु के से बिंदु एच की ओर 7:30 बजे चलती है। शाम को 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, 72। दोनों रेलगाड़ियां 11:30 बजे रात को बिंदु जे पर कितने बजे? 11:30 बजे। तो एच जे और के जे दूरी का अनुपात क्या होगा? यानी कि जो डिस्टेंस ये है और जो डिस्टेंस ये है, इनका रेशियो क्या होगा? तो इसको अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर ही कर लेते हैं। ये डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड और टाइम। 6:30 बजे चली थी, 11:30 बजे मिली है, कितना टाइम हो गया? 5 घंटे। ये होगी इसकी दूरी। रेशियो किसके बीच में निकालनी है? इधर वाले के बीच में। स्पीड कितनी है? 72। टाइम कितना लगा 7:30 से 11:30? 4 घंटे। अब बस इसको डिवाइड करना है। 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 25 और 16। ऑप्शन में है 25/16, ये रहा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू पूछी हुई है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं एक बार। 2a² माइनस 5ab प्लस 2b², यही है। हाँ जी। देखो, इसको जो -5ab है ना, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। 2a² माइनस 4ab प्लस 2b², और जो एक बचा है वो -ab में यहां लिख देता हूं। ठीक है। इस पूरे में से, इस वाले पोर्शन में से 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? a² माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये वैल्यूज यहां से उठा के यहां रखनी है और इसको सोल्व करना है। देखो, √8 प्लस √6 माइनस है तो √8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस √6 का स्क्वायर माइनस ए और बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। ये देखो, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई नजर आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे तो √8 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यहां से क्या आएगा? 8 से 8 कट गया, 6 और 2 √6। ये मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं बिल्कुल, ठीक है? आप वैसे इसको यहीं से भी कर सकते थे, यहां से भी ओरली निकाल सकते हो। √6 का स्क्वायर, यहां से 8 आएगा, 6 आएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा तो माइनस का 2। इसको स्क्वायर करेंगे 6, 24, 24 दूनी 48, 48 में से 2 जाएंगे, 46 आंसर आएगा। 46 है ऑप्शन में, हाँ ये रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बातें जितनी कम हो सकती है उतनी कम करेंगे, हम कोशिश करेंगे जितनी कम टाइम में वीडियो पूरी बन सके वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। एक कार का विक्रय मूल्य 12,950 है। यदि कार 30% की छूट पर बेची जाती है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो, कोई भी चीज ना, एक मार्क प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है, फिर सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि यहां पर हमने कोई भी एक चीज है वो बेचने के लिए उसका कुछ अमाउंट लगाया, इस पे हम कुछ चीज डिस्काउंट देंगे, 10%, 20% जो भी देंगे, और ये डिस्काउंट इसमें से माइनस करने के बाद जो बचेगा ना वो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो इसमें यही कह रहा है कि 12,950 रुपए में वो बेच दी और उस पर छूट कितनी दी होगी? 30% की छूट दी। तो यानी कि ये जो बचा हुआ है ये हमारा क्या है? ये 70% है, 70% है ये हमारा एक्स, यानी कि मार्क प्राइस का कितना था, और 70% है कितना? 12,950। तो एक्स की वैल्यू परसेंटेज यहाँ नीचे डिवाइड में शो होगा तो इधर जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 गई, अब 7 से डिवाइड कर लो। 2, 5, 7, 8, 7 एकम 7, 3 2 5, 5 9 7 8 56, 56 3 बच गया, 7 पंजे 35, तो 18500। मार्क प्राइस क्या होगा या फिर अंकित मूल्य क्या होगा? 18,500 डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 डिब्बों की क्षमताएं क्रमशः 78, 117 और 273 किलोग्राम है। इन्हें क्रमशः A1, B1 तथा C1 प्रकार की गेहूं से भरा जाता है। मतलब कि 3 कंटेनर है, तीनों की कैपेसिटी अलग अलग दे रखी है और तीनों में अलग अलग तरह का गेहूं भरा हुआ है, प्रकार गेहूं से भरा हुआ है। सभी गेहूं को मिलाने के बाद मिश्रण को पुनः तीनों डब्बे में समान रूप से भर दिया जाता है। यानी कि उन तीनों गेहूं को बाहर निकाला, अच्छे से मिक्स करा और दोबारा से फिर उन तीनों कंटेनर में उसको भर दिया गया। गलत? अच्छा भाई, यहां पर इसको ठीक कर लेना, ईच कंटेनर नहीं होगा, ये थर्ड कंटेनर होगा।
तीसरे कंटेनर में, प्रत्येक नहीं होगा, तीसरे डब्बे में। तो क्वांटिटी ऑफ व्हीट A1, तो जो पहले प्रकार का गेहूं था ना, पहले प्रकार का गेहूं था, वो तीसरे कंटेनर में कितना जाएगा? देखो 78, 117 और 273। इसकी रेशियो निकाल लो पहले तो। 39 2 2 2 3 और 7, यानी कि जब भी हम तीनों गेहूं को मिलाएंगे तो इस क्वांटिटी में मिलेगा वो। अगर आप 1 किलो भी अगर आप गेहूं लोगे तो उसमें जो A1 होगा वो 2 होगा, B1 3 होगा, और जो C1 होगा वो कितना होगा? 7 होगा। अब वो पूछ रहा है कि जो तीसरा कंटेनर है, तीसरे कंटेनर में पहले वाला गेहूं कितना है? तो तीसरे कंटेनर की कैपेसिटी थी कितनी? 273। इसके अंदर पहले वाला ये कितना गेहूं होगा? तो 2 बटे, रेशियो कितनी है? 7 3 10, 2 12, तो 3 चौक 12, 27 3, 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, 45.5, ये आएगा आंसर 45.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 लड़के और 24 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का किसी पुरुष की तुलना में कार्य को पूरा करने में 3 गुना समय लगाता है। देखो टाइम एंड वर्क का जो मैंने चैप्टर करा रखा है, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें करा रखा है, फिर भी मैं यहां बता देता हूं। 18 बॉयज और 24 मैन। देखो एंड है तो प्लस होगा, 24 मैन, ये सब मिलके कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 24 दिन में। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 24। अब यहां पर हमें बॉयज और मैंस यानी कि आदमी और पुरुष की जो है एफिशिएंसी निकालनी होगी, लेकिन एफिशिएंसी इन्होंने हमें यहां पर क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। ईच बॉय टेक थ्राइस द टाइम, यानी कि हर एक लड़का मैन की अपेक्षा में टाइम कितना लेता है? 3 गुना टाइम ले रहा है। यही बात कह रहा है ना वो। एक लड़का किसी पुरुष की तुलना में कार्य को पूरा करने में 3 गुना समय लेता है, यानी कि अगर आदमी एक समय ले रहा है तो जो बच्चा है, बॉय है, वो कितना ले रहा है? 3। ये तो आया टाइम। हमें चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, 1:3। अब कुछ नहीं करना, बी की जगह पे 1 रखो और एम की जगह पे 3 रखो। हमें यहां पर निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और एफिशिएंसी जो आई है इसकी वो यहां लिख देता हूं, 1:3। निकालना क्या है? इन हाउ मेनी डेज विल 24 मैन कंप्लीट द सेम वर्क? कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? अब बी की जगह 1 रखो और एम की जगह 3 रखो। अगर बी की जगह 1 रखोगे तो ये 18 जमा 24 दिए 72, 24, ये कितना हुआ? 24, और एम की जगह क्या आएगा? 3। एम की जगह आएगा 3। 24 से 24 गया, ये हो गया 90। ये 3 इधर नीचे आ जाएगा, डेज कितना हो जाएगा? 30। कितने दिन में? 30 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो 24 जो आदमी थे वो 30 दिन में इस काम को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो मेन फोकस रखना है वो हमें एफिशिएंसी पे रखना है। मोस्टली हमें टाइम दिया होता है तो बस टाइम का उल्टा कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी।
यदि संख्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है तो y का मान क्या होगा? देखो 8 पूछा इसने, मैं एक बार लिख लेता हूं, 97225y। देखो 8 से पूछ रहा है, अब आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने 4 से पूछा होता तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करते। 8 से पूछा है, दोबारा समझो एक बार, अगर यहां पर 2 लिखा होता, 2 के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट वाली चेक करते हैं कि ये इवन नंबर है या नहीं है। 4 होता है तो लास्ट के 2 नंबर चेक करते हैं कि ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 8 दिया है तो ये लास्ट के 3 नंबर चेक करेंगे, 2, 5 और y। बस इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 दिया, 24, एक बचा y। तो एक के सामने हम क्या लगाए कि वो 16 से 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 दूनी 16 होता है, यानी कि 6 आएगा तभी 8 से डिवाइड हो पाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। करने को आप इसको पूरा 8 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, x y का 20 गुना है। x जो है y का 20 गुना है, ये बात कह रहा है। तो x और y को रेशियो में निकाल लेते हैं एक बार। यहां पर 20, तो नीचे क्या रह जाएगा। अब देखो वही बात है, x जो है y का 20 गुना, x 1 का 20 गुना हो गया। y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, y इससे कितना कम है, 19 कम है। और किससे कम है, 20 से। परसेंटेज निकालना है, 20 पंजे 100, पूरा मल्टीप्लाई कर लो। वैसे तो कुछ नहीं है, 95 ही आएगा, लेकिन आप सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लिया करो मोस्टली। 9 पंजे 45, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये रहा 5। यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ओरली कर लेते हैं यहीं पर ही। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, प्लस 5 दिए 15, प्लस 8 दूनी 16। अब ये देखो यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट ऐड करो। 6 4 10 5 15, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 5। तो यही आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। ये 2022 का पेपर है आपका, पीआरटी का है, शिफ्ट 3 जो शाम को पेपर होता है। और इस बार जो भी पेपर चल रहे हैं ना हाल फिलहाल में, उनमें भी लगभग लगभग सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस बेलन के आयतन का घनाभ तक के आयतन के बराबर है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग। देखो रेडियस दे रखा है 14, हाइट कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो पाई, यही लिख लेते हैं, एल बी एच। जो क्यूबॉइड होता है उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। आगे क्या दे रखा है, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 72, यानी कि जो एल और बी इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या दे रखा है, 72। यहां लिखते हैं एल प्लस बी 72, और डिफरेंस कितना दे रखा है, 16। 16। तो एक बार यहां से एल और बी की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, क्या आएगी। इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8, 7 और 1 8, और इसको 2 से भाग करो, 44। और बी निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करो, यहां आएगा 6, बचा 6 में से 1 गया 5, तो अब 2 से डिवाइड करो,
44 और 28, लेंथ और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास। इसको अब यहां रखना है, निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है 14, एच की वैल्यू दे रखी है 30, एल और बी हमने निकाल लिया यहां से 44 और 28। एच हमें निकालना है, यानी कि हाइट निकालनी है क्यूबॉइड की। 22 से ये गया, 7 से ये गया 14, ये 2 इस 2 से गया, 14 दूनी 28, ये 2 इसको काटेगा 15, एच कितना आया 15। ये रहा आंसर। हल्का सा लेंथी था, ये 2 स्टेप इसमें थे। पहले आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी उनकी, उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में रखना था। अगले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन ये परसेंटेज का है, लेकिन हम इसको एवरेज से भी कर सकते हैं, और एवरेज चैप्टर मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है आपको। अगर आप वो चैप्टर कर लेते तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते। रमन ने 100 मेज एक ही क्रय मूल्य पर खरीदी। कितने पे, एक ही क्रय मूल्य है। उसने 40 मेज 20% के प्रॉफिट पे बेच दी, और 20 मेज 10% के प्रॉफिट पे। टोटल खरीदी कितनी थी, 100। यदि वह सभी मेज 12% लाभ पर बेचता है। अच्छा, बाकी पे इसने ना कोई प्रॉफिट नहीं कमाया और कोई लॉस नहीं कमाया, तो बची हुई कितनी है, 40। उन पे ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। अब एक बार हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें यह नहीं पता कि उसने टोटल 100 जो बेची हैं उस पे ओवरऑल उसने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया। एवरेज मेथड यहां पर लगा रहे हैं, मैं इसका एवरेज 10 मान लेता हूं। ये मेथड मैंने ऑलरेडी एवरेज चैप्टर में करा रखा आपको। अगर मैं इसको 10 मानता हूं तो ये इससे कितना कम है, 20, 10 से 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 10 कितने पे, 400 पे। 40 पे, एक पे 10 ज्यादा, और 40 पे कितना होगा, 400 ज्यादा। ज्यादा है तो प्लस लगा देंगे। यहां इसमें कोई चेंज नहीं है, जीरो। जीरो को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। ये इससे कितना कम है, 10 कम है। 10 एक पे, तो 40 पे कितना कम हो जाएगा, 400 कम हो जाएगा। अब प्लस माइनस करके अगर जीरो आता है तो ये एवरेज जो हमने माना ये बिल्कुल सही है। देखो, ये प्लस 400 यहां पर है, माइनस 400 यहां पर है। इसका मतलब जो हमने माना था 10 एवरेज, ये बिल्कुल सही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पूरे इसने बेचा है ना, जो 40 टेबल बेची है 20% पे, और जो 20 टेबल बेची है 10% के प्रॉफिट पे, ओवरऑल मिला के उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% का हुआ है। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ उसको 10% का हुआ है। यदि वह सभी मेज 12% लाभ पर बेचता तो उसे 248 अधिक मिलते। कितने परसेंट पे बेचता, 12% पे। अगर वो उसको 12% पे बेच देता तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, 248। कितने का अंतर आ रहा है, 2% का। 2% का अंतर है, यानी कि 2% कितने के बराबर है, 248 के। 2% जो है किसका, जो क्रय मूल्य है, जो जितने में वो सारी चीजें खरीदी गई थी, उसको हम x मान लेते हैं, 248। x की वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे 2 को सीधा यहीं से कर सकते हैं। मैं यहीं से करता हूं, चलो इसको। 2 से गया, ओके 8, और परसेंटेज नीचे डिवाइड में होगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये देखो x की वैल्यू आई है 12400। ये जो कीमत आई है वो 100 टेबल की आई है, 100 टेबल की। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल, यानी कि एक टेबल की कीमत क्या होगी। तो इसको 100 से भाग दे देंगे, 2 0 2 0 गई, 124।
तो ये सब करने की जो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, ये आपने एवरेज निकाला 10, 10 और 12 में क्या अंतर है, 2 का। तो जो 2% है वो 248 के बराबर है, तो यहीं काट देते 124, वही आपका आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। P, Q and R are partners in a company. In any year, P receive 1/6, P को मिला 1/6, Q को मिला 1/7 और R को मिला है, अच्छा R का अमाउंट दे रखा है 36,250। पूछा क्या है, P का प्रॉफिट क्या है, R का प्रॉफिट दे रखा है और P और Q का फ्रैक्शन दे रखा है। तो एक में से ये सब माइनस करेंगे भाई। ओवरऑल प्रॉफिट को फ्रैक्शन क्या होता है, एक कंप्लीट होता है, इसमें से 1/6 तो मिल गया पी को और 1/7 मिल गया क्यू को, तो बाकी जो बचा होगा वही आर को मिला होगा। तो वो कर लेते हैं, 6×7=42, 42 यहाँ आएगा, -7 -6 और 42 यहाँ आएगा, 29/42। क्या आया, 29/42। इसको यहां लिख लेते हैं। ये 29/42 जो आया है ये किसका पार्ट है, देखो 42 तो ओवरऑल टोटल है, ये टोटल है। अब 1/6 और 1/7 हमने माइनस करा है, तो ये जो 29 आया ये किसका आया है, आर का पार्ट है। किसका पार्ट है, आर का। अब इसको यहां से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब मल्टीपल निकाल लेते हैं, कितना होगा, 2 0 1250 यही होगा। हाँ, कितना मल्टीप्लाई है, 1250। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, जब ये इसका 1250 गुना है, तो जो पूरा जो ये हमने 42 निकाला है, ये टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए इसको भी 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमें निकालना किसका प्रॉफिट है, पी का। तो पी के प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट का 1/6 मिला है ना उसको, तो 6×7=42 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 7×5=35, 3 बचा, 7×2 = 14 और 3 17, मतलब लास्ट में 750 आएगा, कहीं पर है 750 लास्ट में, ये रहा लास्ट में क्या आएगा, 750। इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ 15 और 40 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं 15 का, 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 और 5, इसका क्या होगा 5 और 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो एलसीएम क्या होगा, 3 5 और 8, 3 5 और 8, ये एलसीएम हुआ। ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 7m+1 120, ये किसकी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और ये बराबर दे रखा है 7m+1, 1 इधर चला जाएगा -119, 7m, m की वैल्यू निकालना है तो 7 पे आएगी लास्ट में, क्योंकि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि लास्ट में 9 आए, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस तरीके से यूनिट डिजिट देखेंगे तो 17 ही आंसर बचेगा। व्हाट इज द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई स्थान पे अंक क्या आएगा। देखो जो इधर जो ये नंबर दे रखा है इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो लास्ट का देख लेते हैं सिर्फ, 8 का 68 मल्टीप्लाई है 5, और 5 की तो पावर कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5, उसका हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहां देख लेते हैं 7 की
ज्ञान में। अब पहले इसको देखते हैं। आपको एक चीज इसमें समझा देता हूं। 8 के लिए क्या करते हैं, देखो, जब हम 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक देखना क्या आएगा। 8 8 64, यानी कि इकाई अंक क्या आया, 4। तो अब इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, क्या आएगा 32, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा 2। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 अठे 16, तो इकाई अंक क्या आया 6। अगर हम एक बार और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 अठे 48, तो दोबारा से 8 आ जाएगा, इसलिए सिर्फ 4 का ग्रुप बनाया है, इसलिए इस वाले को हटा देते हैं, 4 का ग्रुप बनाया है। तो 68 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4, 7 चौक 28, पूरा का पूरा डिवाइड, यानी कि ऐसे ऐसे हमारे पास कितने ग्रुप बनेंगे, 17 ग्रुप बनेंगे। और लास्ट में अंक क्या बचेगा, यूनिट डिजिट 6। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, और यहां पर है 5। जब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। उसके बाद यहां कोई भी यूनिट डिजिट आए, कोई भी यूनिट डिजिट आए, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा। भाई 5 को 7 को 9 को किसी से भी 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगी हमारी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मैं अपनी सामान्य गति के 7/4 गुना गति से चलता हूं तो मैं कार्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगता है। देखो, स्पीड कितने चल रहा है, 7/4। यहां पर वो कह रहा है कि मैं पहले 4 की स्पीड से चलता था, अब 7 की स्पीड से चल रहा हूं। ये तो हो गई स्पीड, लेकिन जो टाइम होता है वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो हो गया 4/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 7 समय लगता था, अब सिर्फ 4 ही लग रही है। 4 मिनट्स मान लो या घंटे मान लो, लेकिन इस चेंज की वजह से वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूं। लेकिन यहां कितनी जल्दी पहुंच रहा है वो, 3 मिनट। लेकिन वो वास्तव में कह रहा है कि वो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो कितना गुना है, 5 गुना है। अब पूछा क्या उसने, कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगता था। तो पहले पूछ रहा है कि वो पहले कितना समय लगता था, पहले यहां पर 7 दे रखा है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आंसर आएगा। ये रहा, समझ में आ रहा है। 4 वर्षों में किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर हो गया। देखो, टाइम कितना हुआ, 4 साल, और 4 साल में परसेंटेज कितना लगा, 20%। आरओआई कितना हो गया, आरओआई मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20%। ये कितने साल का है, 4 साल का, तो 1 साल का कितना लगा होगा, 5%। भाई 20 को जब 4 से भाग करोगे तो 1 साल का निकल आएगा हमारे पास। ये 20% जो दे रखा वो 4 साल का दे रखा, तो 1 साल का निकालने के लिए 5% आ गया। पूछा गया कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि कितने साल में ये अपने आप में 100% हो जाएगा। जब 1 साल में 5% है तो 2 साल में 10, 3 में 15, तो ये 100% कितने टाइम में हो जाएगा। तो इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 20 पंजे 100, यानी कि 20 साल में ये 100% हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 20। ये ऐसे क्वेश्चन है, इनमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, वरना आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे। भाई 20% दे रखा है तो 1 साल का 5 आ जाएगा। अब 5% 1 साल में हो रहा है तो 100% कितने टाइम में हो जाएगा, 20 साल में। अगला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 268 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, L+B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, कितना दे रखा है 268।
इफ द डिफरेंस ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस दे रखा है कितना, 34। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना करना पड़ेगा, तो यहां से पहले लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। 2 को इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा, L प्लस बी, ये 34 है, यहां पर लिख लो L और माइनस बी। सेम अभी पहले भी कराया था, एक बार दोबारा बता देते हैं। L निकालने के लिए कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, 6 और 1, 2 × 16, 2 × 8। ये तो आ गई हमारे पास लंबाई। और चौड़ाई के लिए इन दोनों को माइनस करो और 2 से भाग कर दो, 134 में से 34 बच जाएगा, 100 बचेगा, 100 का आधा 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0, 5 चौके 20, 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला पेपर आपका पूरा हो गया है। हमने इसमें जितने भी पाई चार्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो बार ग्राफ के हैं, वो क्वेश्चन हटा रहे हैं कि उन सब क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसलिए ये सारे लगभग लगभग क्वेश्चन जो हुए होंगे 17 या 18 क्वेश्चन हुए होंगे। तो बाकी के जो बार ग्राफ के हमने क्वेश्चन छोड़े उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे कहीं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। धन्यवाद।